बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल मैसेजेस हैं तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। कोई भी ऐसी बात जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये तो यही बोलना चाहते थे, तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप कभी भी देख सकते हो। वैसे टाइम स्टैम्प देना पड़ता है तो मैं 7 दिन के लिए दे रही हूँ, लेकिन ये आप कभी भी देख सकते हो। और ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए तो आप उसका आंसर जो है क्वेश्चन को सोच के रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अभी मैं एंजल गाइडेंस से पूछूंगी इस मैसेजेस के बाद में, फिर आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सन नो में चाहिए। तो सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। माई बिलावड, थ्रो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना बिलावेट का मतलब शायद डेफिनेटली आपको पता होगा, प्रियतमा जो भी है। तो ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोग फिजिकली अपर्ट हो, एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, लेकिन ये स्पिरिचुअली कहना चाहते हैं कि आप दोनों मिले हुए हो। स्पिरिचुअल यूनियन जिसे बोलते हैं, कनेक्शन यूनियन, तो ये स्पिरिचुअली आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये बोलना चाहते हैं दूरियां कितनी भी हो लेकिन वो दूरियां रिश्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मन का जो मिलाव है वो रखना चाहिए। बहुत कीमती और बहुत हाई लेवल की सोच है उनकी। देख लेते हैं आपके पर्सन पाइसिस और क्या कहना चाहते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At a time we must accept things as they are. ये कहना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस जो जैसा है, जिसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो बंदा या बंदी जैसी हैं, उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आपका एक्सेप्टेंस ही रिश्ते की इनर पीस है, मन की इनर पीस है कि हाँ उसने मुझे मेरे तरीके से ही, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, मुझे उसने उसी तरीके से एक्सेप्ट किया। कोई ढोंग नहीं करना पड़ा मुझे, ना मेकअप पूतना पड़ा मुंह पर, ना मेकअप लगाना पड़ा, ना मुझे ऐसे बन ठन के जाना पड़ा। मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, वो मुझे उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है रिश्ते में, कि आपको कोई ढोंग, कोई स्वांग रचना नहीं पड़ रहा है। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो जैसे हैं उससे अगर आप उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हो तो ये अंतर की जो खुशी है एक्सेप्टेंस की, वो रिश्ते को और अच्छा और प्योर बनाता है। और देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव। ये कहना चाहते हैं कि भगवान को धन्यवाद कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, अल्लाह, ईश्वर, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप उनको शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको इतने अच्छे प्यार से नवाजा गया, आपके ज़िंदगी में प्यार आया है, प्यार आपको मिल रहा है, प्यार करने वाला बंदा या बंदी आपको मिला है, और जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिया जा रहा है। इसलिए ऊपर वाले की शुक्रिया अदा कीजिए।
देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन पाइसेस। Power, you instantly know what is right for you and you have the power to say no or no and walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो जिम्मेदारी है, वो पावर है, वो फ्रीडम है कि अगर आप किसी चीज़ को ना बोलना चाहो तो कभी भी बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको ज़बरदस्ती से किसी चीज़ में, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, उसमें रुके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, इसमें आपको वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिल रहा है, तो कभी भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। आपके पास वो फ्रीडम, वो पावर है। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते थे। देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि, आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, अगर आपने अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं सोचा है तो मन ही मन उसको सोच लीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आके जब मैं कार्ड निकालूंगी तब आप देख लीजिएगा आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आ रहा है। देख लेते हैं पाइसेस, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूं अभी आपके लिए। आपके लिए ये जो आंसर है ये यस में आया है और ये यस जो है ये बैलेंस का यस है। हो सकता है आप जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए या फिर रिश्ते के लिए कुछ भी अगर आपने सोचा है उसमें हाँ तो है, लेकिन आपको उसको बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा। चाहे रिश्ता है तो निभाना पड़ेगा, काम है तो बैलेंस तरीके से कीजिए। जो तरीका आप अपना रहे हो, जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हो उसका तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और बैलेंस रखना पड़ेगा। तब आपका जो भी काम है वो आपके हिसाब से बनता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।